मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं आपका दोस्त और टीचर अभय मेरे यूट्यूब चैनल डिजिटल इन्फॉर्मेशन बाय अभय में आपका हार्दिक दिल से स्वागत करता हूं। और आज हम लोग एक नए वीडियो को लेकर दोबारा उपस्थित हो गए हैं और आज का जो टॉपिक है वो है आपका MS DOS। तो स्टूडेंट, मैं आपको बता देना चाहूँगा कि जो डॉस होता है, जिसको हम लोग डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम भी बोलते हैं, उसकी पढ़ाई जो है वो आजकल नहीं की जाती है या कम कराई जाती है, क्योंकि ऐसा यह माना जाता है कि जो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है वो अभी एक आउटडेटेड हो गया है, उसका यूज़ कम होता है। क्योंकि अभी के समय में जो भी काम होता है वो आपका विंडो के द्वारा ही हो जाता है। मगर मुझे ऐसा लग रहा है कि जो ये डॉस है उसकी पढ़ाई भी बहुत ज़रूरी है, और डॉस कमांड के द्वारा हम लोग जो है वो अपने पूरे सिस्टम को कंट्रोल करके रख सकते हैं। तो आज का जो क्लास है उसमें हम लोग MS DOS के विषय में पढ़ेंगे, जिसका मतलब होता है माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। और मैं आपको बता देना चाहूँगा इस क्लास को प्रारंभ करने से पहले कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो ऐसा पहला प्रोग्राम होता है जो कि पूरे सिस्टम को कंट्रोल करके रखता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम मुख्यतया दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं CUI और दूसरे होते हैं GUI। मैं आपको यहाँ पे जो है वो आपकी जानकारी के लिए जो है वो लिख दे रहा हूँ ताकि आप जो है वो उसे याद कर सकें। जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं वो जो होते हैं वो फर्स्ट प्रोग्राम होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम जो होते हैं वो फर्स्ट प्रोग्राम होते हैं, ठीक है, जो कि अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल होते हैं। फर्स्ट प्रोग्राम विच इंस्टॉल्ड इन द कंप्यूटर सिस्टम इन द कंप्यूटर सिस्टम। तो यहाँ पे कहा जा सकता है कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम का यदि कोई डेफिनेशन पूछेगा तो आप जो है वो इस प्रकार से लिख सकते हैं कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो ऐसा प्रोग्राम होता है या फर्स्ट प्रोग्राम होता है जो कि कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल किया जाता है। और इसका मैं अभी जो है वो साइज़ बढ़ा दे रहा हूँ ताकि आप जो है वो इसे अच्छा से दिखाई दे सके। अभी ये छोटा छोटा नज़र आ रहा है, तो यहाँ से आप जो है वो इसका साइज़ को बढ़ा सकते हैं। तो अब जो है वो आपको दिखाई दे रहा है। अब मैं आपको स्क्रीन को थोड़ा सा घुमाने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए लिखाई दिया जा रहा है कि फर्स्ट प्रोग्राम इज इंस्टॉल्ड इन द कंप्यूटर सिस्टम। ये जो है वो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम की परिभाषा हो गई। अब ये कहा जा सकता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो दो प्रकार का होता है। तो यहाँ पे लिखा जा सकता है कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो कंप्यूटर में जो है वो इंस्टॉल किया जाने वाला पहला प्रोग्राम होता है। और ऑपरेटिंग सिस्टम दो प्रकार का होता है, ये आपको डॉस जानने से पहले जानना चाहिए। तो पहला जो होता है वो होता है CUI होता है। CUI का फुल फॉर्म होता है स्टूडेंट कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस। CHARACTOR कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस। और यही होता है आपका डॉस, जिसके विषय में ये वीडियो जो है वही बनाया गया है, जो कि डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। और दूसरा होता है आपका GUI, जिसका मतलब होता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। तो ये मैंने आपको इसलिए बता दिया स्टूडेंट कि आपको जो है वो डॉस जानने से पहले ऑपरेटिंग सिस्टम के विषय में और ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप के विषय में जानना जो है वो ज़रूरी होता है। अब मैं आपको जो है वो, यदि आप चाहें तो इसे लिख सकते हैं, मैं यहाँ से इसे बंद कर रहा हूँ। अब आपका जो है वो मैं बताना चाहूँगा कि सबसे पहले बात आती है कि आखिर डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। तो मैंने आपको जैसा बताया कि डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो एक ऐसा सिस्टम होता है जो कि कंप्यूटर के अंदर पहले इंस्टॉल किया जाता है और कंप्यूटर में लगे जितने भी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर है उसको ये कंट्रोल करके रखता है। तो सबसे पहले ये सवाल उठता है कि हम लोग डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम को ओपन कैसे करेंगे। तो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम को ओपन करने का दो तरीका है। पहला, यहाँ पे आप देखेंगे कि टाइप हेयर टू सर्च दिखा रहा है।
तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हमें यहाँ टाइप हेयर टू सर्च पे मैं आपको एक चीज़ और जानकारी बता देना चाहूँगा कि जो मेरा कंप्यूटर सिस्टम है वो आपका जो है वो विंडो 10 है। तो इसका सारा फंक्शन जो है वो विंडो 10 के हिसाब से होता है। तो यदि आपका विंडो 8 या विंडो 7 है, क्योंकि विंडो 10 जो है वो लेटेस्ट वर्जन होता है, तो आप जो है वो अपने विंडो 7 या विंडो 8 के कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से उसे ओपन कर सकते हैं। तो ओपन करने का तरीका यही है कि आप यहाँ पे टाइप या टू सर्च पे आप डायरेक्ट सिंपली CMD लिखें। यदि आप CMD लिखेंगे तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये जो है वो कमांड प्रॉम्प्ट दिखा रहा है। तो कमांड प्रॉम्प्ट पर जैसे ही मैं लेफ़्ट क्लिक करूँगा तो अभी आपके सामने जो ब्लैक कलर का जो स्क्रीन आ गया है वही आपका जो है वो डॉस प्रॉम्प्ट है। तो ये जो है वो एक लेंदी प्रोसेस है, आप इसे चाहे तो यहाँ से हटा भी सकते हैं। अब मैं आपको एक छोटा सा प्रोसेस बताना चाहूँगा, ये आप जो है वो किसी भी सिस्टम में शॉर्टकट की के द्वारा कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आखिर शॉर्टकट की क्या होती है। तो शॉर्टकट की वो सभी की होती है जिसका इस्तेमाल हम लोग माउस के बिना करते हैं। अभी जो मैं देख रहे हैं कि माउस का जो कर्सर है वो माउस को जो है वो रिप्लेस करने की वजह से हो रहा है। तो यदि आप चाहेंगे कि यदि डायरेक्ट बिना माउस के द्वारा यदि आपका सिस्टम जो है वो MS-DOS काम करे, जो लोग एक्सपर्ट होते हैं वो डायरेक्ट जो है वो शॉर्टकट की के द्वारा, मतलब सिर्फ कीबोर्ड के की को प्रेस करके वो जो है वो अपने सिस्टम को ओपन करते हैं। तो यदि आप अपने सिस्टम से क्षमा करेंगे, विंडो+R को यदि आप एक की से विंडो और दूसरे की से यदि R प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे एक रन कमांड ओपन हो रहा है। तो इस रन कमांड में आप यहाँ पे देख पाएंगे कि पहले से CMD लिखा हुआ है। यदि नहीं लिखा रहेगा तो आप रन कमांड में डायरेक्ट आप CMD लिखेंगे तो आपका कमांड प्रॉम्प्ट जो है वो ओपन हो जाएगा। जैसे ही आपका कमांड प्रॉम्प्ट ओपन होता है तो आप देख पाएंगे स्टूडेंट कि इस प्रकार से आपका जो है वो कमांड प्रॉम्प्ट नज़र आता है। और आप देखेंगे अभी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये शायद आपको पता होगा कि कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन कैसे करते हैं, बट मेरी आपसे ये दरख्वास्त है कि वीडियो को पूरा देखिएगा, ताकि मैं आपको कुछ कुछ ऐसी जानकारी भी इस वीडियो में देने जा रहा हूँ जो कि शायद आपको इसके पहले किसी ने नहीं बताया गया होगा, या फिर आपको इसकी जानकारी नहीं होगी, या फिर इस आप वीडियो के द्वारा अपना नॉलेज को आप बहुत अच्छा बढ़ा सकते हैं। अब आप देखेंगे स्टूडेंट कि आप ही जो आपके सामने कमांड प्रॉम्प्ट खुला हुआ है ये आपका CUI टाइप का है। मतलब CUI का मतलब पहले के समय में जो है वो जब आपका विंडो ठीक तरह से काम नहीं कर रहा था या विंडो ठीक से नहीं चल रहा था तो ये कमांड प्रॉम्प्ट के द्वारा ही जो है वो आपका काम चलता था। इसमें सिर्फ और सिर्फ कमांड के द्वारा ही काम होता है। तो अभी आप देख पाएंगे स्टूडेंट कि ये जो है वो जो लिखा हुआ टेक्स्ट है, टेक्स्ट का मतलब जो भी आपकी स्क्रीन पे ABCD लिखा हुआ है वो सभी छोटा में लिखा हुआ है। तो यदि आप इसे बड़ा करके देखना चाहते हैं, ये जो आपका जो वाइट वाला स्क्रीन है, ठीक है, वो मैं आपको बताना चाहूँगा, इस वाइट वाले स्क्रीन पे यदि आप राइट क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे कि इस वाइट वाले स्क्रीन पे यदि आप बड़ा मैं करके दिखा रहा हूँ, क्षमा करिएगा कि ये जो है वो पूरा लाइट आ रहा है, ठीक है। तो जैसे ही आप अपने जो है वो फिर से मैं यहाँ से ख़त्म कर दे रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि जो है वो यदि आप वाइट वाले स्क्रीन पे यदि माउस से राइट क्लिक करेंगे तो आप देख पाएंगे कि इसके अंदर जो है वो एक प्रॉपर्टीज़ का ऑप्शन है। तो जैसे ही प्रॉपर्टीज़ के ऑप्शन पे यदि आप लेफ़्ट क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ये फ़ॉन्ट का ऑप्शन है। यहाँ पे बहुत सारा 4 टैब है, एक आपका ऑप्शन है, एक आपका फ़ॉन्ट है, एक आपका लेआउट है, एक आपका कलर है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है इसका यदि आपको साइज़ को बड़ा करना है तो आप जो है वो सिंपली फ़ॉन्ट पे क्लिक करेंगे और इसके हिसाब से आप जो है वो इसका साइज़ बड़ा कर सकते हैं। अब जैसे मैं इसका साइज़ फ़ॉन्ट साइज़ को 36 कर दिया तो अब आप देखेंगे कि पहले से इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो काफ़ी जो है वो आपका थोड़ा सा बड़ा हो गया है। अब आपको जो है वो देखने में ईजी होगा। आप देखेंगे कि जो पहले का जो फ़ॉन्ट साइज़ था उससे फ़ॉन्ट साइज़ ज़्यादा बड़ा हो गया। अब मैं यहाँ से फिर से इसका जो है वो साइज़ को प्रॉपर्टीज़ में जाकर थोड़ा सा और बड़ा कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो सही नहीं है। अब आप देखेंगे कि आपका फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो सबसे बड़ा हो चुका है। तो एक्चुअली में क्या है कि ये जो वेब वीडियो शूट हो रहा है ये आपके घर में शूट हो रहा है और इसमें जो है वो उतना अपडेट्स नहीं है, इसीलिए बार बार मुझे कैमरा जो है वो घुमाना पड़ रहा है। इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। तो ये जो है वो आपका बड़ा हो गया। अब आप जो है वो आराम से देख पा रहे हैं। इसका साइज़ जो है वो आप इस प्रकार से डॉस में बड़ा कर सकते हैं। तो सबसे पहला चीज़ जो आपको डॉस में जानना चाहिए वो ये है कि ये जो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है इसके द्वारा जो है वो हम अपने कंप्यूटर का सिस्टम को जितना भी ड्राइव्स है उसको जो है वो हम यहाँ से देख सकते हैं और उस ड्राइव्स के अंदर जो फोल्डर रखा हुआ उसको भी हम देख सकते हैं। अभी आप देखेंगे कि यूज़र्स के अंदर जो है वो यूज़र में हम काम कर रहे हैं।
मैं आपको बताना चाहूँगा स्टूडेंट कि ये जो आप देख पा रहे हैं इसे हम लोग बैक स्लैश बोलते हैं। कंप्यूटर में दो प्रकार का स्लैश होता है, एक होता है फ्रंट स्लैश, एक होता है बैक स्लैश। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि सबसे पहले जो सी लिखा हुआ है उसके बगल में एक कॉलन जो लिखा हुआ है और उसके बगल में बैक स्लैश यूजर्स लिखा हुआ है, फिर यूज़र लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि सी कॉलन जो है वो सी ड्राइव को इंडिकेट कर रहा है। उसके बाद बैक स्लैश यूज़र मतलब कि जो है वो सी ड्राइव के अंदर एक यूज़र नाम का फोल्डर है और उसके अंदर फिर एक यूज़र का फाइल है। मैं आपको जो है वो यहाँ से दिखाना चाहूँगा कि अभी आप जो है वो माई कंप्यूटर को ओपन यदि करेंगे और माई कंप्यूटर को जैसे ही ओपन करेंगे और आप यहाँ पे देखेंगे कि ये आपका सी ड्राइव है। सी ड्राइव को जैसे ही आप ओपन करेंगे तो आप यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया था, फिर से मैं डॉस कमांड को ओपन करता हूँ तो यहाँ पे दिखा रहा है कि सी ड्राइव के अंदर यूज़र का कोई फोल्डर है। तो मैं यहाँ से दिखाना चाहूँगा कि सी ड्राइव के अंदर जो है वो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि ये एक फ़ोल्डर है। ठीक है, अब यहाँ पे देख पाएंगे कि ये जो सी ड्राइव के अंदर जो है वो एक यूज़र का फोल्डर आ गया। अब यहाँ पे आपको यूज़र दिखा रहा है, फिर यूज़र के अंदर फिर एक यूज़र का फोल्डर है। तो अभी आप जो है वो फ़िलहाल यहाँ पे खड़े हैं, जो कुछ भी आप काम करेंगे वो यहाँ पे होगा। मगर आपको मैं बता देना चाहूँगा कि जो कंप्यूटर का सी ड्राइव होता है वो प्रोग्राम फाइल के लिए फिक्स होता है। और मैं आपको एक और जानकारी बताना चाहूँगा कि सी ड्राइव में किसी प्रकार का कोई छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि सी ड्राइव जो होता है वो पूरी तरह से प्रोग्राम फाइल के लिए रिजर्व होता है। इसमें आप कोई भी छेड़छाड़ ना करें वरना आपके लिए जो है वो ये खतरनाक हो सकता है। तो आप देखेंगे कि अभी आपके सामने जो है वो माई कंप्यूटर जो है वो खुला हुआ है और माई कंप्यूटर के अंदर जो भी कंप्यूटर की जो इन्फॉर्मेशन है, मैं आपको ड्राइव के विषय में जानकारी देना चाहूँगा कि मेरे कंप्यूटर में सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव और एफ ड्राइव, मतलब ये 4 ड्राइव हैं। और इसी 4 ड्राइव के अंदर जो जो भी फाइल है, फोल्डर है, मैं डॉस कमांड के द्वारा मैं आपको भी बताना चाहूँगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा उस ड्राइव के अंदर सबसे पहला चीज़ जो होता है वो ये होता है कि हम लोग जो है वो अपना ड्राइव को चेंज कैसे करेंगे। अभी जैसा कि मैंने आपको बताया कि अभी आप जो है वो सी ड्राइव के अंदर यूज़र फोल्डर के अंदर फिर एक यूज़र फोल्डर के अंदर है। तो यदि आपको सी ड्राइव से डी ड्राइव के अंदर जाना है तो आपको जो है वो जिस भी ड्राइव में जाना है वहाँ पे आपको डी लिखना पड़ेगा और आप कॉलन प्रेस करेंगे। तो कॉलन प्रेस करने के लिए आपको शिफ्ट के साथ आपको जो है वो एल के बगल वाला बटन को प्रेस करना पड़ता है, तो आप डी ड्राइव में चले जाते हैं। अब आप देखेंगे कि आप सी ड्राइव से जंप करके डी ड्राइव में आ गए हैं। तो सबसे पहला मैं बताना चाहूँगा यदि वापस से आप यदि सी ड्राइव में जाना चाहते हैं तो आप जैसे कि मैंने डी ड्राइव किया था, सी कॉलन यदि आप करेंगे तो आप जो है वापस सी ड्राइव में चले जाएंगे। और यहाँ पे यदि आपको बाहर निकलना है तो सी डी बैक स्लैश का एक कमांड होता है। आपसे मैं दरख्वास्त करना चाहूँगा कि यदि आप कॉपी कलम यदि आप लेके बैठे हैं तो आपके लिए अच्छा होगा। तो आप जो है वो सी ड्राइव से बाहर निकल कर सी मैंने कि सॉरी अभी आप जो है वो सी ड्राइव के अंदर यूज़र फोल्डर के अंदर आप फिर यूज़ एक फोल्डर के अंदर थे और आप डायरेक्ट आप सी ड्राइव में आ गए हैं। तो सबसे पहला जो डॉस का जो कमांड होता है, अभी हम लोग जो भी काम करेंगे वो आपका सी ड्राइव के अंदर आएगा। तो स्टूडेंट अभी मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा कि सबसे पहला जो कमांड होता है वो डॉस में वो जानने के लिए होता है सिस्टम इन्फॉर्मेशन। मतलब आपके सिस्टम के बारे में जो कुछ भी आपको इन्फॉर्मेशन देना है, तो इन्फॉर्मेशन आपके सिस्टम में क्या क्या चीज़ जानकारी है वो आपको सिस्टम इन्फो का जो आपका कमांड है उसके द्वारा ही आपको मिलता है। तो सिस्टम इन्फो, एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा स्टूडेंट कि ये चूँकि ये डॉस प्रॉम्प्ट है तो डॉस प्रॉम्प्ट के ऊपर जो होता है वो यदि आप कोई भी स्पेलिंग गलत लिख देंगे तो वो काम नहीं करेगा। तो मैं आपको जो है वो सिस्टम इन्फो के बारे में आपको जो है बता के देखेंगे कि कुछ समय ले रहा है। अब आपको जो है वो सिस्टम का इन्फॉर्मेशन के बारे में पूरी जानकारी दे रहा है। चूँकि टेक्स्ट काफ़ी बड़ा बड़ा है इसीलिए आपको जो है वो समझने में थोड़ा तकलीफ हो रहा है। फिर यहाँ से मैं जा करके इसका टेक्स्ट को थोड़ा छोटा कर दे रहा हूँ ताकि आप इसे जो है वो समझ सकेंगे। अब यहाँ पे आप देखेंगे स्टूडेंट कि हमारे सिस्टम के विषय में सारी जानकारी जो है वो आपको इस सिस्टम इन्फो जो है वो कमांड के द्वारा जो है वो आपको मिला है। तो मैं आपको कुछ जानकारी बता देना चाहूँगा कि मेरे सिस्टम का इन्फॉर्मेशन क्या क्या है। तो सबसे पहले जो होस्ट होता है वो आपको जो है वो डेस्कटॉप PRKLQI है। उसके बाद जो है वो जो मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है OS मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम, वो है आपको माइक्रोसॉफ्ट विंडो 10 प्रो। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ से आप जो है वो अपने सिस्टम का जो भी इंफॉर्मेशन होता है वो सब आप देख सकते हैं। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम का जो वर्जन होता है वो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 10 डॉट सॉरी क्षमा करेंगे, पॉइंट नहीं बुलाए थे, पॉइंट जो है मैथमेटिकल टर्म है, यहाँ पे हम लोग जो है वो डॉट का इस्तेमाल करेंगे। तो 10.0.17134 एन बिल्ड है। उसके बाद आपको जो OS मैन्युफैक्चरर है मतलब जो ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने वाली कंपनी है उसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन।
उसी प्रकार से जो है वो अपने सिस्टम के बारे में जो प्रोडक्ट आईडी वगैरह है वो आपको ये है, ठीक है। उसके बाद जितना भी इंफॉर्मेशन है हमारे सिस्टम से रिलेटेड वो आपको सभी चीज़ जो है वो यहाँ पे दिखा रहा है। मैं आपको एक और जानकारी देना चाहूँगा कि यहाँ पे एक चीज़ लिखा रहा है, आप माउस को देखेंगे तो यहाँ पे लिखा रहा है कि ओरिजिनल इंस्टॉल डेट। मतलब ये जो मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम था, मैंने कब विंडो 10 ऑपरेटिंग सिस्टम को अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल किया था, वो भी डेट और टाइम दोनों दिखा रहा है। मतलब 17/12/2018 को 1:59 पे दोपहर में मैंने अपने सिस्टम को इंस्टॉल किया था। तो सिस्टम के विषय में पूरी जानकारी आप जो है वो अपने सिस्टम अपने डॉस कमांड पे सिस्टम इन्फो का कमांड आप टाइप प्रेस करके जो है वो कर सकते हैं। दूसरा जो स्टूडेंट जो कमांड है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे कंप्यूटर के लिए, वो होता है वर्जन का। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि वर्जन जो कमांड है वो क्या करता है, वो जो है वो हमारे सिस्टम का वर्जन को बताता है। तो वर्जन कमांड करने के लिए आप जो है वो यहाँ पे VER टाइप करेंगे। तो VER जैसे ही टाइप करेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट का वर्जन आपको दिखा दिया कि विंडो का जो माइक्रोसॉफ्ट वर्जन है वो क्या है। तो आप जो है वो बार बार जो है वो कभी कभी आपको जो है वो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का वर्जन बताता है तो आप वर्जन समझ नहीं पाते हैं, तो आप सिंपली अपने C ड्राइव से, एक्चुअली पे क्या थोड़ा धुंधला आ रहा है इसीलिए मुझे जो है वो कैमरा को थोड़ा रोटेट करना पड़ रहा है, इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। तो अभी आप देखेंगे सिंपली आप VER यदि आप प्रेस करेंगे तो आपका जो माइक्रोसॉफ्ट का वर्जन है, विंडो माइक्रोसॉफ्ट का वर्जन जो दिखा रहा है यहाँ पे दिखा रहा है, मेरा जो वर्जन है वो आपका 10.0.17134.1006 है। तो आप जो है वो इस प्रकार से जो है वो अपना वर्जन जान सकते हैं। उसके बाद जो कमांड बताया जा रहा है स्टूडेंट बहुत ही कॉमन है, ये सभी कोई जानते होंगे। तो पहला जो कमांड होता है वो होता है डेट। जैसा कि आपको बताया यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, अभी मैं आपको कैमरा को थोड़ा रोटेट कर रहा हूँ, ठीक है। अभी आपको शायद दिखाई दे रहा होगा कि नहीं दे रहा होगा, थोड़ा कैमरा धुंधला आ रहा है, ठीक है। मैंने आपको जैसा कि बताया है कि चूँकि जो है वो मैं अपना जो वीडियो है वो मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहा हूँ और हमारे पास चूँकि उतना सिस्टम ऑपरेटर नहीं है। बट यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि अभी जो है वो यहाँ पे कुछ टाइमिंग दिखा रहा है जो कि आप जो है वो धुंधला हो पाने की वजह से नहीं देख पा रहे हैं। तो सिंपली जो है वो यहाँ पे आप टाइम देखने के लिए, जिससे कि सिस्टम का टाइम होता है उसका यहाँ पे टाइम देखने के लिए आप जो है वो अपने डॉस प्रॉम्प्ट में आप सिंपली टाइम कमांड को प्रेस करते हैं। टाइम कमांड का स्पेलिंग होता है TIME, टाइम प्रेस करेंगे तो अभी आपका जो है वो करंट टाइम ये आपको बता रहा है। तो अभी आपका जो करंट टाइम है वो आपको 17:15 21 सेकेंड बज के जो है वो 28 हो रहा है, क्योंकि जिस समय पे ये प्रेस किया गया था ये आपको जो है वो आपका जो है वो माने कि समय बता रहा है कि अभी आपको जो है वो 5:15 21 सेकेंड और 88 मिली सेकेंड है जब मैंने प्रेस किया गया था। तो आप क्या पे यहाँ पे हो रहा है, यदि आप फिर से एंटर प्रेस करेंगे तो वापस से आप C प्रॉम्प्ट पे आ जाएंगे। उसके बाद स्टूडेंट यदि आप चाहेंगे कि स्क्रीन पूरा काफ़ी भर गया, आप देख रहे हैं कि पूरा स्क्रीन पूरा तरह से भर गया है, बहुत सारा कचरा एक तरह से इकट्ठा हो गया है, तो स्क्रीन को खाली करने के लिए जो डॉस का जो कमांड होता है वो होता है CLS। यदि आप जैसे ही अपने डॉस प्रॉम्प्ट पे CLS प्रेस करेंगे तो आपका जो पूरा स्क्रीन है जो भरा हुआ था वो पूरी तरह से खाली हो जाएगा। अब आप देखेंगे कि जो स्क्रीन आपका भरा हुआ था वो पूरी तरह से खाली हो चुका है। अब आप यदि देखना चाहेंगे, अभी मैंने डेट यहाँ पे प्रेस किया था तो डेट दिखाने के बाद यहाँ आपको जो है वो 19/5/2011 बता रहा है। और यदि आप सिंपली डेट देखना चाहेंगे, करेंट डेट वगैरह यदि आप नहीं देना चाहेंगे कि करंट डेट वगैरह क्या है, तो आप सिंपली क्या करेंगे, आप यहाँ पे DATE लिखेंगे और स्लैश देके, ये जो है फ्रंट स्लैश देके, जैसे कि मैंने आपको बताया था 2 स्लैश होता है, अभी आप यहाँ पे देखेंगे ये आपका बैक स्लैश है जो कि उल्टा की तरफ किया हुआ उल्टा तिरछा लाइन है, और ये आपका जो है वो फ्रंट स्लैश है। तो यदि आप जो है फ्रंट स्लैश का इस्तेमाल करके यदि आप T प्रेस करेंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ आप ही आपका जो है वो डेट दिखा रहा है। ये करंट डेट वगैरह जो लिखा हुआ है करंट डेट, ये इंटर द न्यू डेट। तो यदि आप सिंपली यदि आप डेट देखना चाहेंगे तो आप DAT/डेट करेंगे तो आपको सिर्फ डेट दिखाएगा। उसी प्रकार से यदि आप यहाँ पे टाइम कमांड का इस्तेमाल करते हैं तो आपको जो है वो ये आपका टाइम बता रहा है कि आपका जो करंट टाइम है वो आपका 17:17 है। अभी जो मैंने आपको बताया था वो 17:15 का समय था, मतलब 2 मिनट पहले पार हो चुके हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो है वो ये जो आपका कमांड है वो आपका 17:17 है। तो ये उसी प्रकार से जैसा कि आप सिंपली डेट देखना चाह रहे थे तो आप स्लैश देके T किए थे, ठीक उसी प्रकार से यदि आप सिर्फ टाइम देखना चाहेंगे तो टाइम के लिए भी आप स्लैश दे करके जो है वो यहाँ पे T करेंगे तो आपको जो सिर्फ और सिर्फ टाइम बताएगा। तो यहाँ पे 17:17 इसीलिए दिखा रहा है क्योंकि हमारा जो आपका जो सिस्टम डेट है
वो मैंने 24 क्लॉक वाले टाइमिंग में मैंने बदल दिया है, क्योंकि ऐसे आपको पता ही होगा कि 12 के बाद जो भी होता है वो जब 24 बजने वाली घड़ी में 13, 14, 15 ऐसे करके 24 बज जाता है। अब मैं आपको स्टूडेंट बताना चाहूँगा कि अभी तक हम लोग जो भी काम किए हैं वो सी ड्राइव में किए हैं। अब हम लोग जो है वो यहाँ से ड्राइव को चेंज करेंगे, और मान लीजिए कि हमको जो है वो ड्राइव से चेंज करके जो है वो यहाँ से डी ड्राइव में जाना है। अब यहाँ से आप देखेंगे कि जो है वो डी ड्राइव में यहाँ पे पहुँच गए हैं। आप स्क्रीन को मैं पूरी तरह से खाली कर देता हूँ, और अब मैं देखना चाहूँगा, आपको दिखाना चाहूँगा कि जो डी ड्राइव के अंदर जो भी फाइल एंड फोल्डर है, अब यहाँ से मैं यहाँ से डी ड्राइव को ओपन करता हूँ। तो डी ड्राइव के अंदर ये सभी फाइल है, अब है अमेजिंग वीडियो है, बांग्ला वीडियो है, कॉल रिकॉर्डिंग है, न्यू सॉफ्टवेयर है, ऑनलाइन बुक्स वगैरह वगैरह बहुत सारा चीज़ है। तो ये सभी चीज़ जो है वो आप डायरेक्ट डॉस के माध्यम से भी देख सकते हैं। तो डॉस के माध्यम से यदि आप डी ड्राइव के अंदर का फाइल को देखना चाहेंगे तो फाइल और फोल्डर को यहाँ पे जो है वो डायरेक्टरी कहा जाता है। फोल्डर को जो है वो हम लोग डॉस में डायरेक्टरी कहते हैं। तो जो भी कमांड आपका डायरेक्टरी को देखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है डॉस में, उसे हम लोग DIR बोलते हैं। तो जैसे ही यहाँ पे मैं यदि DIR प्रेस करूँगा तो आप देखेंगे जो भी मेरा जो फोल्डर था वो सभी जो है वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब मैं आपको दोनों स्क्रीन को जो है वो एक साथ साइमल्टेनियसली जो है वो दिखाने का प्रयास करूँगा, ताकि आप देख पाएंगे कि जो फोल्डर यहाँ पे डी ड्राइव में जो है वो मेरा डॉस में दिखा रहा है, ठीक वही फोल्डर जो है वो आपका जो है वो विंडो में भी है। तो इस प्रकार से ये कहा जा सकता है, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि कुछ कंप्यूटर इंस्टीट्यूट जो है वो इसे नहीं पढ़ाते हैं, क्योंकि बता रहे हैं कि ये आपका आउटडेटेड हो गया है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और आप विंडो का सारा कमांड जो है वो यहीं से कर सकते हैं। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो भी फोल्डर यहाँ पे है, ठीक है, अब मैं आपको जो है वो कैमरा को थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ। अब यहाँ पे देखेंगे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि अभय नाम का फोल्डर जो है वो यहाँ पर भी है, ये यहाँ पे दिखा दिया। फिर आपका अमेजिंग बांग्ला का जो फोल्डर है वो यहाँ पर भी है, वो यहाँ पे दिखा दिया। फिर आपको यहाँ पे देखेंगे कि कॉल रिकॉर्डिंग जो फोल्डर है वो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी दिखा दिया। उसके बाद आपका जो है वो स्कूल है, स्कूल BPS है, सॉफ्टवेयर है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट आप देखेंगे कि जो भी आपका फोल्डर जो डी ड्राइव के अंदर था वो सभी जो है वो आपको डायरेक्टरी कमांड के द्वारा आप जो है वो डायरेक्ट डी ड्राइव में जो है वो डॉस प्रॉम्प्ट के द्वारा आप देख सकते हैं। अब मैं स्टूडेंट किसी एक स्पेशली फोल्डर को मैं यहाँ पे जो है वो दिखाना चाहूँगा। मान लीजिए कि ये जो है वो आपका न्यू सॉफ्टवेयर के अंदर कौन कौन सी फाइल रखी हुई है। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या करना पड़ेगा कि यहाँ से मुझे न्यू सॉफ्टवेयर के अंदर यदि कोई फाइल रखी हुई होती है तो यहाँ से मैं सिंपली राइट क्लिक करके ओपन करूँगा तो ये सभी फाइल है। तो यदि आप इस सभी फाइल को यदि डॉस के माध्यम से देखना चाहेंगे तो उसके लिए आप क्या करेंगे, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको मैं बताना चाहूँगा कि यदि आप डी ड्राइव के अंदर अभी आप हैं तो इस डी ड्राइव के अंदर जो है वो यहाँ पे आप जो है वो जिस भी आपको फोल्डर के अंदर जाना है उसके लिए एक कमांड होता है। तो यहाँ बताना चाहूँगा कि मुझे न्यू सॉफ्टवेयर के अंदर का जो फाइल है वो मुझे देखना है, तो आप यदि लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि डायरेक्टरी के अंदर जाने का जो कमांड होता है वो होता है CD। तो CD का मतलब होता है चेंज डायरेक्टरी। चेंज डायरेक्टरी का मतलब क्या होता है, यदि आप जब तक डायरेक्टरी के अंदर नहीं जाएंगे, जैसा कि मैंने इस फोल्डर के ऊपर जब तक मैं क्लिक नहीं किया था, अभी आप यहाँ से देख पा रहे हैं कि ये आपको लोकल डिस्क ड्राइव D दिखा रहा है, उसके अंदर जो न्यू सॉफ्टवेयर है वो आपका दिखा रहा है। उसके बाद जो आपका जो फाइल है वो आपके सामने जो है वो दिखाया हुआ है, जो कि कुछ सॉन्ग्स है और कुछ जो है वो एक PDF फाइल है जो कि इंटरनेट से मैंने डाउनलोड किया था। तो उसी प्रकार से क्या है कि ये सभी फाइल को आप जो है वो डायरेक्ट आप डी ड्राइव में भी देख सकते हैं। तो उसको देखने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आपको जो है वो CD स्पेस देकर के आपको जो है वो उस फाइल में जाना सॉरी फोल्डर में जाना पड़ेगा। तो फोल्डर का नाम है न्यू सॉफ्टवेयर। तो मैं यहाँ से सिंपली न्यू सॉफ्टवेयर लिख देता हूँ, SOFTWARE। जैसे ही मैं न्यू सॉफ्टवेयर करूँगा तो अब यहाँ पे देखेंगे कि ये जो है वो अभी आप देख पाएंगे स्टूडेंट कि अभी जो है वो आपके सामने न्यू सॉफ्टवेयर का जो फाइल है वो जो है वो आपके सामने अब अंदर जा चुके हैं। तो अब जो है वो आप डी ड्राइव के अंदर न्यू सॉफ्टवेयर के अंदर डी ड्राइव के अंदर न्यू सॉफ्टवेयर का जो फाइल है अब आप उसके अंदर आ चुके हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब न्यू सॉफ्टवेयर के अंदर का जो भी फाइल है उसको आप देखने के लिए यहाँ पे सिंपली DIR प्रेस करेंगे। तो ये जो डायरेक्टरी कमांड है वो न्यू सॉफ्टवेयर के अंदर का जितना भी फाइल और फोल्डर है वो सभी आपके सामने दिखाएगा। अब यहाँ से मैं एंटर मारूंगा तो अब यहाँ पे देखेंगे कि जैसे ही मैंने यहाँ पे दिखाया तो न्यू सॉफ्टवेयर के अंदर डी ड्राइव के अंदर जो है वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, फिर से उस स्क्रीन को लाऊंगा कि यहाँ पे जो दिखा रहा है सबसे पहला जो आप देखेंगे लोकल डिस्क के अंदर जो डी ड्राइव के अंदर न्यू सॉफ्टवेयर के अंदर जो फोल्डर है वो पहला आपको ए दिल है मुश्किल का एक कराओके सॉन्ग है जो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, वही चीज़ यहाँ पे दिखा रहा है ए दिल है मुश्किल कराओके सॉन्ग।
उसके बाद दूसरा जो फाइल है वो आपका इसके अंदर यहाँ पे कोई फोल्डर नहीं है, तो यहाँ पे कोई फोल्डर नहीं दिखा रहा, जो भी है सब फाइल है। और 3 जो फाइल है वो आपका जो है वो MP3 सॉन्ग है, मतलब ये जो है वो MP3 के सॉन्ग का है। तो यहाँ पे आपका पहला है ए दिल है मुश्किल, दूसरा है CBSE क्लास 10 इन्फॉर्मेशन, तीसरा है CBSE क्लास 12 कंप्यूटर साइंस, उसके बाद है CBSE नोट फॉर क्लास 10 फंडामेंटल। तो जो कुछ भी फाइल आप डी ड्राइव के अंदर आप देख पा रहे हैं वही आप जो है वो डॉस प्रॉम्प्ट के द्वारा भी आप यहाँ से जो है वो निकाल लिए हैं। अब मान लीजिए कि हमको जो है वो कोई एक फाइल बनाना है। यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि ये जो है वो आप अब वापस जो है वो यदि आप इससे बाहर निकलना चाहते हैं, इस फोल्डर से बाहर निकलना चाहते हैं, तो आप जो है वो CD बैकस्लैश करेंगे तो आप डायरेक्ट जो है वो डी ड्राइव पे आ जाएंगे। अब मैं आपको स्टूडेंट जो है वो यहाँ पे एक फ़ाइल बना के दिखाना चाहूँगा। ओके, तो फाइल बना के दिखाने के लिए क्या करेंगे, तो फाइल बनाने का जो कमांड होता है डॉस में वो होता है कॉपी स्पेस कॉन, उसके बाद फाइल का नाम देंगे। मान लीजिए फाइल का नाम जो है वो यहाँ पे मैं एक कंपनी दे देता हूँ। आप फाइल का नाम जो देना चाहे दे सकते हैं। कंपनी देके जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूँगा वो जो है वो कंपनी के अंदर कुछ लिखने के लिए बोलेगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि लिख सकते हैं कि इट इज़ अ कंपनी, it is a company which deals the product related to computer। तो यहाँ पे मैंने एक फाइल बनाया कॉपी कॉन कमांड से, उसके अंदर मैंने एक लाइन लिख लिया और उसके बाद सेव करने के लिए क्या होता है कंट्रोल और जेड। यदि आप सेव नहीं करेंगे, आपको पता ही होगा कि जब तक आप किसी फाइल को कंप्यूटर में सेव नहीं करते हैं तो वो हार्ड डिस्क में या परमानेंट स्टोरेज डिवाइस में वो सेव नहीं होता है। तो कंट्रोल प्लस जेड करेंगे, उसके बाद जैसे ही इंटर मारेंगे यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि आपका 1 फाइल कॉपी हो गया, मतलब जो है वो ये एक फाइल बन गया है। अब इस फाइल को हम जो है वो डायरेक्ट डी ड्राइव में, विंडो का डी ड्राइव में देखते हैं। ये फाइल जो है वो अब आपको जो है वो बैक में करके दिखा रहा हूँ। तो अब यहाँ पे देखेंगे, ये आप देख पा रहे हैं कि जो कंपनी नाम का फाइल जो मैंने यहाँ पे बनाया था कॉपी कॉन कंपनी, वही फाइल जो है वो आपका डी ड्राइव के अंदर ये कंपनी का जो है वो बन चुका है। अब यहाँ पे देखेंगे, अब आप चाहेंगे तो जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है इसके अंदर जो लिखा हुआ है इट इज ए कंपनी विच डील्स द प्रोडक्ट रिलेटेड टू कंप्यूटर, वो आप जो है वो डायरेक्ट यहाँ से भी देख सकते हैं। तो मैंने आपको जैसा कि बताया था, चूँकि ये ऑपरेटिंग सिस्टम है और ऑपरेटिंग सिस्टम होने की वजह से ये पूरा सिस्टम को ऑपरेट करता है। मैं विंडो पे गए बगैर मैं डॉस से ही सारे कमांड को यहाँ से एग्जीक्यूट कर ले रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो है वो इसको ओपन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ओपन विथ पे क्लिक करेंगे और ओपन विथ पे एक आपको ऑप्शन देगा। आप इसे यदि नोटपैड पे ओपन करेंगे तो ये जो है वो आपका फाइल नोटपैड पे दिखा दिया और जो चीज़ मैंने वहाँ पे लिखा था। अब मैं इसका यदि साइज छोटा कर दूँ तो आप यहाँ पे देख पाएंगे। अब यहाँ से थोड़ा इसका साइज मैं छोटा कर ले रहा हूँ ताकि आपको स्क्रीन पे पूरी तरह से दिखा पाए। अब मैं स्क्रीन को थोड़ा सा नीचे कर रहा हूँ। यहाँ पे देखेंगे स्टूडेंट कि जो चीज़ मैंने यहाँ पे लिखा था डॉस प्रॉम्प्ट में इट इज़ ए कंपनी विच डील्स द प्रोडक्ट रिलेटेड टू कंप्यूटर, वही चीज़ जो है वो यहाँ पे आ गया। ओके, तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे देखेंगे। क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा जा रहा है तो मैं इसका जो है पार्ट 2 भी बताऊँगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर उस बच्चे के लिए जो कि कंप्यूटर का नॉलेज रखते हैं और कंप्यूटर का नॉलेज रखना चाहते हैं। तो अभी आपको जो ये जो पढ़ाई हुई है स्टूडेंट डॉस के विषय में आधा ही पढ़ाई हुई है, तो इसका जो है वो पार्ट 2 ही बनाया जाएगा, क्योंकि जो है वो आधा घंटा लगभग होने वाला है। तो उम्मीद करता हूँ कि स्टूडेंट जो भी मैंने आपको अभी तक डॉस कमांड के बारे में बताया होगा, मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जो भी आज मैंने आपको कमांड बताया है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लाइफ के लिए। आप इसे जो है वो अपने लाइफ में इस्तेमाल करके अपनी लाइफ को पूरी तरह से चेंज कर सकते हैं। और मैं आपको फिर से बोलना चाहूँगा कि जो है वो कंप्यूटर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इसका इस्तेमाल अपने लाइफ में करें, क्योंकि आजकल जो भी टेक्निकल चीज़ें जो हो रही है वो पूरी की पूरी तरह से कंप्यूटर पर ही बेस्ड है। और जब से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ है स्टूडेंट, मैं आपको बताना चाहूँगा जो पूरी तरह से जो काम करने का जो प्रोसेस है वो पूरी तरह से टेक्निकल हो गया है। तो स्टूडेंट आपने जो है वो यहाँ तक हमें समय दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद। अब मैं आपको जो है वो यदि आधी जानकारी आपको और चाहिए होगी तो मैं जाते जाते आपको एक जानकारी देना चाहूँगा कि ये पार्ट 1 है, इसका जो है वो पार्ट 2 बताया जाएगा, जिसमें मैं आपको और डॉस कमांड के विषय में कमांड के बारे में उसकी जानकारी देना चाहूँगा। तो स्टूडेंट मैं आपको जाते जाते अंत में सिर्फ एक ही बात बोलना चाहूँगा कि यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, यदि आप जो है वो इस वीडियो को देख के कुछ जानकारी प्राप्त किए होंगे, यदि आपको लग रहा है
कि इस डॉस के द्वारा जो है वो आपका जो है वो कंप्यूटर में नॉलेज यदि कुछ बड़ा होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। तो मैं आपको बोलूँगा, अभी जो है वो पेंडेमिक की स्थिति चल रही है, पूरी तरह से लॉकडाउन है, तो अभी आप घर में ही रहें और आप जो है वो मेरा ही वीडियो नहीं, और आप जो है वो जो भी आपको वीडियो देखना है आप गूगल में सिंपली टाइप करके उससे लाखों करोड़ों वीडियो जो है वो देख सकते हैं और अपना नॉलेज को बढ़ सकते हैं। तो इसी के साथ मैं आपको एक जानकारी और जाते देना चाहूँगा, चूँकि ये जो है वो डॉस कमांड है। डॉस कमांड से बाहर निकलने का दो तरीका है, या तो आप जो है वो सिंपली इसके जो है वो राइट वाले बटन पे क्लिक कर सकते हैं, और नहीं तो आप जो है वो यहाँ से बाहर निकलने का कमांड, चूँकि ये पूरी तरह से कमांड पे होता है, यहाँ पे आप एग्जिट करिएगा तो ये डॉस कमांड से बाहर आ जाएंगे। तो स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि जो है वो आपको ये जो मैंने जो वीडियो बनाया है वो आपको पसंद आया होगा। यदि आपको थोड़ा सा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए। धन्यवाद।